तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप उधमपुर से सुन रहे थे। जम्मू कश्मीर का खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया, बताया कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, पत्थरबाजी बंद हुई है, आतंकवाद कम हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर हमारा डिस्कशन भी लगातार जारी है। सरहद पार से हमारे साथ एक खास मेहमान जमीर देतो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से वहां के सीनियर सहाफी। जमीर देतो साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुन रहे थे, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हमने सुना, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तान चाहे तो मदद ले सकता है भारत की, आतंकवाद को, टेररिज्म को अगर खत्म करने की मंशा है। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या मंशा है आतंकवाद को खत्म करने की पाकिस्तान के अंदर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर अब सूरत हाल और सोच दोनों वाजे हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में जो इंतहा पसंदाना सोच थी उसका खात्मा करना है और दहशतगर्द कार्रवाइयों में जितने भी लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी। और यही वजह है कि अब दहशतगर्द जो है पाकिस्तान को खुली चुनौती भी देते हैं, पाकिस्तान से जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत भी करते हैं और इस हवाले से जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते हैं उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनको निशाना भी बनाते हैं। आपको पता है कि जिस जमाने में पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हुई थी, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी जनज़िया के दौर से, इस वक्त पूरी सोच जो है उसकी अपोजिट है, जिसमें हमारे नेता जो इरशाद अहमद साहब पहले बात कर रहे थे, उनकी पार्टी भी थी जिसके हवाले से कहा जाता था कि वो एक मजहबी सोच रखने वाली पार्टी है। लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो या जो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उनकी दोनों की सोच भी बिल्कुल वाज़े है कि दहशतगर्दी से वो किसी सूरत भी उस तरह की सोच पर नहीं देंगे जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ागर्क किया, पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया। देखिए, हमारी सोच पहले से बिल्कुल वाज़ेह थी कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो इंतहा पसंदाना सोच की वजह से पहुंचा है, जिस वजह से पाकिस्तान से मईशत जो है उसका खात्मा हो गया। पाकिस्तान नहीं जमीर साहब, इसीलिए तो ये सवाल है, पाकिस्तान का खुद भी नुकसान किया है टेररिज्म ने, और पाकिस्तान पनाहगाह भी बना है तमाम बड़े बड़े आतंकियों की, आतंकवादी संगठनों की। तो ये तो बहुत बड़ा ऑफर है कि पड़ोस में जो भारत जैसा मजबूत समृद्ध देश है वो इस बात के लिए तैयार है कि आपकी सरजमीन पर भी, पाकिस्तान के अंदर भी आतंकवाद का जड़ से खात्मा कर दिया जाए। जी बिल्कुल, इसी तरह से कि पाकिस्तान को जिस तरह राजनाथ सिंह ने ऑफर किए कि पाकिस्तान जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है उसमें उनको भारत को भी साथ लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान में जो टेरर फाइनेंसिंग और दीगर मामलात हैं उसके हवाले से पाकिस्तान को संजीदगी के साथ भारत से बात करनी चाहिए। राजनाथ सिंह लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। और उसी सवाल के तहत दो शब्दों का इस्तेमाल, मंशा और सोच की जो बार बार हम बात कर रहे हैं। जमीर, इरशाद साहब से इस बारे में जवाब लेने से पहले यूएस राठौड़ सर इस वक्त हमारे साथ हैं। राठौड़ सर, जमीनी स्तर पर पाकिस्तान के लोगों से जुड़े मुद्दे भी ऐसे हैं जिसको देखते हुए भारत के विकास की बात वहां बैठे युवा भी करते हैं। आतंकवाद तो मजबूती से पांव पसार चुका है, लेकिन लोगों से जुड़े मुद्दे, उनको भी वहां की सोच जिस तरीके से सामने आ रही है पूरे पाकिस्तान को गर्द में ले जा चुकी है। देखिए सुरभि, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में छोटा मोटा गैप नहीं है, जनरेशनल गैप है। जनरेशनल गैप, भारत आज जियो पॉलिटिकल हाई टेबल पे दुनिया में बैठता है, हर तरीके से हम उनसे बहुत आगे हैं। अब पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए। थोड़ी देर पहले इरशाद साहब की बात मैं सुन रहा था, पाकिस्तान बार बार वही टेररिस्ट का विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है, वो चीज़ नहीं चलेगी। मैंने पाया कि जमीर साहब का जो नुक्ते नज़र था वो ज़्यादा बैलेंस था। बिल्कुल। अब बात यहाँ पर इसलिए आती है कि राजनाथ सिंह जी के बयान के जो क्रंच इशू हैं उनको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कॉन्सिक्वेंसेस महंगे पड़ेंगे। आज भी पाकिस्तान को दो इश्यूज हैं। पाकिस्तान अपने घर में जो टेररिस्ट हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, वैसे 5 बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, वो तो उनके गुड टेररिस्ट हैं, जो उनको मारते हैं वो उनके बैड टेररिस्ट हैं, और वो बैड टेररिस्ट को बोलते हैं कि इंडिया प्रॉक्सी कर रहा है। ये नहीं चलेगा। और कोई नया ऑफर नहीं दिया है राजनाथ सिंह ने। आप बताइए, अमेरिका को आपने आउटसोर्स नहीं किया था 2014 से 2018 तक, 14 साल अमेरिका आपके काउंटर टेरर वार में था। जितने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के
कमांडर्स मारे गए वो अमेरिकन ड्रोन से मारे गए। तो आपका उसामा बिन लादेन अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने मारा, तो ये आप क्या बात करते हैं कि ये कोई इसमें गलत है ऑफर है? बिल्कुल सही बात है। राजनाथ इस सिंह ऑफर साहब को एक लेकर बात जल्दी कह से रहे राठौर हैं। साहब, आपने जो बात कही है बहुत इंपॉर्टेंट है। इरशाद अहमद खान साहब, अगर आतंकवाद को अपनी सरजमीन से खत्म करने की मंशा है तो आप भारत का ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो बात ही नहीं की जा सकती। और राठौर साहब ने आपको यह भी बता दिया कि ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों को खत्म करने के लिए आपकी सरजमीन के अंदर आकर किसी दूसरे देश ने बड़ा ऑपरेशन नहीं चलाया है इससे पहले भी। समीर भाई, मैं ये अर्ज कर रहा था कि काश आप लोगों की नीयत ठीक हो, वरना मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली बात है आप लोगों की। राजनाथ जी ने अगर कहा, अगर दिल से कहा और दिमाग से कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के दहशतगर्दी खत्म करनी है, तो फिर सबसे पहले अपने दहशतगर्दों को लगाम डालिए, अपनी एजेंसियों को लगाम डालिए जो हमारी सरहद पार आकर के दहशतगर्दी करवाते हैं। ये हकीकत है और सच है। दूसरी बात यह, मुसलमान सवाल उस हकीकत की हो रही है साहब जो आपकी जमीन पर हो रहा है। देखिए सुन लीजिए, मैं ये कहूंगा कि मुसलमान कभी भी नाजायज किसी की खूनरेजी नहीं करता। खून को अल्लाह माफ करे, क्योंकि खून रायगा नहीं जाता। अरे बात हो रही है टेररिज्म की, आप जोड़ रहे हैं इसे मुसलमानों से। ये कब तक इस्लाम के पीछे छुपने की कोशिश करते रहेंगे आप? मैं टेररिज्म की तरफ आ रहा हूँ समीर, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम नाहक खून नहीं बहाते हैं। खून बहाते हैं वो लोग जो जालिम हैं, जो जुल्म करने वाले लोग हैं, और वो आपकी हसीनों से निकल करके आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी सरहदों को बंद कर दें दहशतगर्दों का आना जाना, तो खित्ते में अमन आ जाएगा। तो हम तो पहले से चाहते हैं, हमारे वजीर आजम ने हलफ उठाया, हलफ उठाते सबसे पहला तकरीर ये की कि आए मिल करके हम हिंदुस्तान की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तो देखिए, हमने तो हाथ पहले बढ़ाया, आज आपने बात की जिसका चर्चा आप कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ बार बार कि काश ही दिल से कहा और दिमाग से कहा। अगर दिल से कहा हुआ और ईमान से, अरे इतने इफ बट क्यों जोड़ देते हैं, लेकिन किंतु परंतु क्यों जोड़ देते हैं? आतंकवाद के खात्मे की बात की जा रही है। सुनिए इरशाद साहब, आप पे यकीन नहीं है, झूठ बोलते हैं आप लोग। सुनिए इरशाद साहब,